हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल साइंस ओलंपिक। सो आज हम बात करने वाले हैं हमारा जो ह्यूमन एनाटॉमी के बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर के बारे में, जो है हमारा ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। ओके, तो ये जो एक्सक्रीटरी, एक मिनट, तो ये जो एक्सक्रीटरी, ओके, तो एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी का मतलब क्या है? एक्सक्रीटरी, एक्सक्रेट का मतलब ही है बाहर निकल जाना, राइट? एक्सक्रेट का मतलब बाहर निकल जाना। तो ऐसा कौन सा चीज है जो बाहर निकल जाती है? वैसे तो हमारा बॉडी से बहुत सी सारी चीज है जो बाहर निकल जाती है। जैसे कि हम जो खाना खाती है, वो खाना एब्जॉर्प्शन के बाद जो वेस्ट मटेरियल है वो क्या होती है? हमारा बॉडी से बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। तो आज हम बात करने वाले जो एक्सक्रेटरी सिस्टम है, उस एक्सक्रेटरी सिस्टम में आज बात करने वाले जो हम पानी पीते हैं ना, जो हम पानी पीते हैं वो कैसे यूरिन में कन्वर्ट होते हैं, अर्थात H2O कैसे CuNH2 में कन्वर्ट होती है। तो इस सिस्टम को रेगुलेट करने के लिए बहुत सारी ऐसी ऑर्गन्स है जिस सिस्टम को रेगुलेट करती है। तो आओ हम देख लेते कि सिस्टम, जैसे कि हमारा जो मेन एक्सक्रीटरी सिस्टम का जो मोटर है, जो मशीन है, उसको हम कह सकते हैं किडनी। एक्चुअली मेन है किडनी। उसके बावजूद भी, किडनी के बावजूद भी हमारा और कुछ ऑर्गन्स है, जैसे कि हमारा जो यूरेटर है, ब्लैडर है, यूरेथ्रा है, ओके, बहुत सारी चीज है। तो एक एक करके हम बात करने वाले हैं। तो पहले तो हम देखेंगे कि एक्सक्रीटरी सिस्टम के इसका डेफिनेशन क्या है। ओके, तो ये ही हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो क्या लिखा है? द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट इन ह्यूमन बींग्स। इसका मतलब क्या है कि ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द एलिमिनेशन ऑफ, एलिमिनेशन का मतलब क्या है? सब्सट्रैक्ट करना, ठीक है, सब्सट्रैक्ट कर देंगे वेस्ट इन ह्यूमन बींग्स, जो हमारा ह्यूमन के लिए पॉइजनस मैटर है, जो बैड प्रोडक्ट है, जो हमारा ह्यूमन के लिए प्रयोजन नहीं है, तो उस चीज को क्या करती है? एलिमिनेट करते, ठीक है। Human have two kidney, two ureters, two urinary bladder, and urethra as a part of excretory system. Human excretory system includes organ that facilitates the removal of nitrogen waste from the body. ये जो नाइट्रोजन वाली बात है, इसमें थोड़ा गौर कीजिए। तो ये जो मैंने बताया कि आप मेरा बॉडी को जो पानी पीते हैं वो कैसे CuNH2 में कन्वर्ट होता है, आप एक बार सिर्फ संकेत में फोकस करिए। CuNH2 मतलब ये जो वाली मॉलिक्यूल्स है, किसका मॉलिक्यूल्स है? नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल्स, राइट? कार्बन नाइट्रोजन के मिलके एक मॉलिक्यूल्स क्रिएट हो रही है जिसको हम यूरिन की नाम से जाने जाती है। तो ये नाइट्रोजन का एक वेस्ट मटेरियल होती है, ठीक है। तो कैसे H2O कैसे नाइट्रोजन में कन्वर्ट होती है, इसी बारे में हम पढ़ेंगे, जो हमारा चैप्टर है एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो नेक्स्ट हम देखेंगे द मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन इंक्लूड किडनी। तो मेन हमारा जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो है किडनी। उसके बावजूद और क्या क्या है? यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। किडनी फिल्टर द ब्लड एंड यूरिन इज फिल्टरेड ऑब्टेन्ड। मतलब किडनी हमारा क्या करती है? जो ब्लड को फिल्टर कर देती है, और जो फिल्टरेड ब्लड होती है, जो मतलब फिल्टर होने के बाद जो वेस्ट मटेरियल होती है, वो कैसे फिल्टरेट, वो यूरिन में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है, वो यूरिन में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये रही हमारे ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम की एक डायग्राम। तो ये जो हमारा आदमी है, बाबा जी, तो ये जो आदमी का जो एक्सक्रीटरी सिस्टम अगर मैं देखूंगी, तो ये रही हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम। वैसे तो इस डायग्राम में हमें ये जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है ये वेंट्रल साइड में है, मतलब सामने की साइड में है। पर अगर मैं बात करूँ जी एक्सक्रीटरी सिस्टम, तो एक्सक्रीटरी सिस्टम एक्चुअली हमारा डॉर्सल साइड में होती है, मतलब हमारा पिछले की साइड में होती है। एक्चुअली सामने की साइड में क्या रहती है? सामने की साइड में हमारा ये जो हमारा जो लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, मतलब जो हमारा जो डाइजेस्ट सिस्टम था ना, वो जो डाइजेस्ट सिस्टम का जो ऑर्गन्स था वो सामने रहती है, और उसके पीछे सिर्फ लार्ज और स्मॉल इंटेस्टाइन के सिर्फ पीछे हमारा रहती है ये दो किडनी। ओके, तो इसको फोकस करने के लिए इसलिए ये तस्वीर स्केच किया है। एक्चुअली ये स्केच नहीं है, एक्चुअली ये जो किडनी है ये पीछे रहती है। ओके, तो देखो ये जो किडनी है इसका एक जूमिंग पार्ट मैंने लिया। तो इसमें देखा है कि एक रेड कैनल है और एक ब्लू कैनल है, और रेड रेड कैनल
दो पार्ट में डिवाइड हो रही है और एक लेफ्ट में जा रही है और एक राइट में जा रही है। उसी तरह जो हमारा जो ब्लू कैनल है वो भी दो पार्ट में डिवाइड हो रही है, एक लेफ्ट में जा रही है और एक राइट में जा रही है। तो ये जो रेड वाली कैनल है उसको हम नाम दे दे रहा रेनल आर्टरी, एक राइट रेनल आर्टरी और लेफ्ट रेनल आर्टरी। तो रेनल का मतलब ही है किडनी। ओके, किडनी का और एक नेम है रेनल। ओके, तो रेनल आर्टरी। अब मुझे बताओ कि आर्टरी ये वाली टर्म आपने सुना है कभी? बिल्कुल सुना है। जब हम बात करने वाले थी जो हमारा हार्ट था, याद है हार्ट? तो हार्ट में क्या था, ये आर्टरी वाला टर्म आया। तो हार्ट में क्या था, आर्टरी का काम क्या था कि जो ऑक्सीजनेट ब्लड, मतलब जो अच्छी ब्लड है, ठीक है, ऑक्सीजनेट ब्लड, तो उस ब्लड को हार्ट में घुसाना। ठीक है, आर्टरी से जो ऑक्सीजनेट ब्लड इस आर्टरी के माध्यम से हमारे हार्ट में घुसता है। ठीक है, तो इस आर्टरी का मतलब हमें पता चलेगी कि इसमें ऑक्सीजनेट ब्लड है। ये तो आपको पता चल गया। ओके, अब आप बात करने वाले, तो ये जो आर्टरी में इसमें ऑक्सीजनेट ब्लड है, इसका मतलब ये नहीं कि इस जो ब्लड है ये अच्छी ब्लड है, ये बुरी ब्लड है। क्यों मैं बोल रही हूँ, ठीक से गौर कीजिए। ये जो ऑक्सीजनेट ब्लड है ना, वो पूरा शरीर में घूम के नेक्स्ट हमारा आती है इस किडनी में। ठीक है, तो जब ये जो ऑक्सीजनेट ब्लड जब पूरा शरीर में घूम के जब आती है ना, उसमें ऑक्सीजन के साथ साथ बहुत सारी वेस्ट मटेरियल, जिसको हम नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल कहते हैं, CONH2 होल 2 में जिसको हम कह रही है, तो वो उसमें कंज्यूम होती है, स्टोर होती है। ठीक है, इसलिए वो जो ऑक्सीजनेट ब्लड है ना, उसको हम कह सकती है बैड ब्लड। ठीक है, बैड ब्लड या पॉइजनस ब्लड। तो ये जो पॉइजनस ब्लड है, ये आर्टरीज की माध्यम से हमारा किडनी में एंट्री लेती है। ठीक है, अब किडनी क्या करती है, उस पॉइजन को एब्जॉर्ब करके जो हमारा गुड ब्लड है, जो आरबीसी ब्लड है, उसको निकाल देती है ब्लू वेन से। ये जो ब्लू जो हमारा कैनल है, इस तरह इस वेन का और एक नाम है जिसको हम कह सकते हैं इन्फेरियर वेना कवा। ओके, वेना कवा, ये भी आप नाम सुनाएगा। जो हमारा जो हार्ट है उसका जो वेना कवा वाली पार्ट है, वेना कवा का मतलब क्या, अपर वेना कवा, लोअर वेना कवा। मैंने बोला था कि वेना कवा में क्या होती है, जो डीऑक्सीजनेट ब्लड होती है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जो ब्लड होती है, वो वेना कवा से एंट्री लेती है हमारा हार्ट में। ओके, मतलब वेना कवा में क्या होती है, इस रेड ब्लड में जो ऑक्सीजनेट ब्लड है, ऑक्सीजन के साथ साथ वेस्ट मटेरियल भी रहती है। उस वेस्ट मटेरियल जब किडनी में प्रवेश करती है, तब क्या होती है, ऑक्सीजन तो किडनी ले लेती है और जो वेस्ट मटेरियल है उसको भी किडनी एब्जॉर्ब कर लेती है। तो आप ब्लड में क्या रह जाएंगे, आप ब्लड में सिर्फ और सिर्फ आरबीसी रह जाएंगे और कुछ नहीं रह जाएंगे। ऑक्सीजन भी एब्जॉर्ब कर लिया और जो वेस्ट मटेरियल वो भी एब्जॉर्ब कर लिया किडनी ने। तो जो ब्लड है वो ब्लड क्या रहे जी, कार्बन डाइऑक्साइडेड ब्लड अर्थात डीऑक्सीजनेट ब्लड। और वो जो डीऑक्सीजनेट ब्लड और ये जो इंटीरियर जो वेना कवा है, तो इस वेना कवा से चले जाएंगी हमारा जो हार्ट में। ओके, तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट हमारा जो डायग्राम था। ओके, तो मुझे पता चल गया कि कैसे हमारा जो ब्लड है, ब्लड कैसे हमारा किडनी में एंट्री लेती है और किडनी कैसे उसको निकाल देती है, और जो वेस्ट मटेरियल किडनी कैसे उसको एब्जॉर्ब करती है। तो आओ हम देखेंगे जो किडनी कैसे, ये जो कैसी वाली बात है, कैसे उसको एब्जॉर्ब करती है। तो उसके लिए हम किडनी को थोड़ा और जूमिंग करेंगे। देखो ये वाली जो पार्ट है, तो इसमें देखा है कि एक रेड कैनल और एक ब्लू कैनल, जो मैंने इसमें देखा है, जो रेड और ब्लू वही इसमें है, रेड और ब्लू, रेल वेनल एंड रेल आर्टरी। तो जो आर्टरी की माध्यम से जो ब्लड है ना, इस आर्टरी के माध्यम से जो ब्लड है, ये ब्लड ऐसी, मतलब CO2 मतलब O2 प्लस ब्लड, और उसमें क्या रहती है, पॉइजन रहती है, पी लिख देती हूँ। ठीक है, O2 प्लस ब्लड और पी मतलब पॉइजन इसमें प्रवेश करती है और इस तरह से रेड कैनल में हमारा जो किडनी में प्रवेश कर जाती है। अब इसमें देखो, इसमें थोड़ा गौर कीजिए, तो इसमें क्या होती है कि इसमें रेड और ब्लू दोनों वेन है, दोनों कैनल है। तो क्या करती है, इसमें एक्चुअली मेन फंक्शन है, इसमें एक
सेल रहती है जिसको हम कह सकते हैं नेफ्रॉन, जिसको हम कहते हैं नेफ्रॉन। तो इस नेफ्रॉन क्या करती है, इसमें नेफ्रॉन रहती है, इस ए वाली सेल में कहीं ना कहीं नेफ्रॉन रह जाती है। तो नेफ्रॉन क्या करते हैं, नेफ्रॉन एक नहीं बहुत सारी, एक किडनी में बहुत सारी नेफ्रॉन रहती है, तो इसमें नेफ्रॉन रहती है। तो नेफ्रॉन क्या करती है, नेफ्रॉन क्या करती है, जो वेस्ट मटेरियल है ना, जो वेस्ट मटेरियल है, ब्लू में येलो में दिखा देती हूँ, जो वेस्ट मटेरियल है उसको एब्जॉर्ब करके इस साइड में उसको डाल देती है, ठीक है। और जो हमारा आरबीसी ब्लड है, मतलब उसमें जब पॉइजन निकाल देती है, मतलब जो गुड ब्लड है वो हमारा जो ब्लू कैनल है उसमें से आसपास होके ट्रांसफर होके इस साइड में आके यहाँ से बाहर चला जाते हैं। समझ में आ गया, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो ब्लड है वो प्यूरिफाई होती है, फिल्टरेट होती है। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे कि ये जो मैंने बोला कि यूरिन वाली बात, तो यूरिन कैसे काम करती है, सॉरी नेफ्रॉन कैसे कार्य करते हैं। तो नेफ्रॉन जो वाली जो बात है, तो नेफ्रॉन का एक स्ट्रक्चर दे दिया। तो ये वाली है नेफ्रॉन, ये है हमारा जो रेड कैनल है, और ये हमारा जो ब्लू कैनल है, मतलब इसमें ऑक्सीजनेट ब्लड है और इसमें डीऑक्सीजनेट ब्लड है। इसमें ऑक्सीजन के साथ साथ और क्या रहती है, पॉइजनस, मतलब CuNH2 रहती है, और इसमें क्या रहती है, इसमें CuNH2 नहीं रहता, मतलब प्यूरिफाई ब्लड रहती है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि ये जो बली बात है, ये देखो ये इसमें क्या होती है, इसका नाम एक है, इसका नाम है ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस। ओके, तो ये जो ग्लोमेरुलस है, ग्लोमेरुलस क्या करती है, जो हमारा जो ये जो कैनल है ना, ये जो कैनल, इसका अंदर बहुत सारी पोर रहती है, पोर का मतलब क्या, छेद रहती है। तो छेद, ऐसी छेद रहती है कि उस छेद में सिर्फ और सिर्फ वेस्ट मैटर ही बाहर निकल सकती है, बाकी और कुछ नहीं। मतलब ब्लड में तो बहुत सारी चीज रहती है, जैसे कि WBC, मतलब व्हाइट ब्लड सेल, RBC, और जो हमारा वेस्ट मटेरियल है, तो इसमें पोर रहती है, ठीक है। इसमें अगर आप जूमिंग करके देखेंगे माइक्रोस्कोप में, तो आप देख सकते हैं कि इसमें बहुत सारी पोर रहती है, ठीक है। उस पोर के अंदर, पोर ऐसी साइज रहती है कि उसमें सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन वाली जो पॉइजन है ना, वही सिर्फ निकल जाती है, बाकी और कुछ निकल नहीं सकती, ठीक है। बाकी जो RBC का जो साइज है वो थोड़ा बड़ा है, जो WBC वो भी थोड़ा बड़ा है, तो उससे छोटा साइज का जो पोर रहती है, इसलिए जो सिर्फ और सिर्फ जो हमारा जो पॉइजनस सब्सटेंस है वो सिर्फ और सिर्फ निकल जाती है, इस तरह से यह निकल जाती है, इस तरह से निकल जाती है। यह दिखा देती हूँ, इस तरह से यह निकल जाती है जो पॉइजनस बली, ठीक है। वैसे तो हम हर डे 5-5.5 लीटर तो पानी पीते ही, शायद पीना चाहिए, आप नहीं पिया तो वो आपकी मर्जी, तो पीना चाहिए, ठीक है। तो 5.5 लीटर जो पानी पी रही है, पर यूरिन कैसे निकलती है, यूरिन कितना निकलती है, सिर्फ 1 या 1.5 लीटर, राइट। तो ये 5 से 5.5 लीटर पानी कैसे 1 से 1.5 लीटर यूरिन में कन्वर्ट होती है, इतना कम क्यों कन्वर्ट होती है, ये बात है, इस बात को गौर से समझिए। तो इसलिए क्योंकि इसमें जो ग्लोमेरुलस रहती है, इसमें ग्लोमेरुलस क्या करती है, जितना भी वेस्ट मटेरियल है उसको पूरा का पूरा निकल लेती है, पूरा को निकल लेती है। उसके बाद क्या करती है, ये ग्लोमेरुलस के बाद और एक स्टेप है जिसको हम कह सकते हैं प्रॉक्सिमल ट्यूब, ये प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब, जो भी आप प्रॉक्सिमल ट्यूब कह सकती है। तो ये जो प्रॉक्सिमल ट्यूब है ये क्या करती, एक ग्लोमेरुलस से जो वेस्ट मटेरियल है ना उसको सिलेक्ट करती है कि कौन सी वाली जो वेस्ट मटेरियल है, वो वेस्ट मटेरियल कैसी है, अच्छी है या बुरी है, जो वेस्ट मटेरियल निकल के आई है वो फिर से रीऑब्जर्व कर सकती है क्या। तो ये जो हमारा जो पॉइजनस मटेरियल निकल के उसमें क्या क्या रहती है, ग्लूकोज रह सकती है, उसमें बहुत सारी लवण रह सकती है, सॉल्ट रह सकती है, उसमें बहुत सारी एसिड वे रह सकती है, ठीक है, और उसमें बहुत सारी एमोनिया की जो नाइट्रोजन की जो पॉइजन है वो भी रह सकती है। तो ये जो वाली ट्यूब है प्रॉक्सिमल ट्यूब, ये सिलेक्ट करती है, ये सिलेक्ट करके देखती है कि कौन सी वाली जो चीज़ है ये हमारा फिर से बॉडी में रीऑब्जर्व हो सकती है। जैसे कि ग्लूकोज हमारा बॉडी के लिए नीडेड है,
ठीक है, हमारा बॉडी में ये चाहिए। इसलिए ये क्या करती है, ये देखो, अगर मैं इस डायग्राम में देखूंगी, ये जो ब्लू बली है, ब्लू बली जो कैनल है, ये ब्लू बली कैनल क्या है, इस ट्यूब के अंदर इसको लगा दिया। मतलब क्या है, जो ग्लूकोज है वो ग्लूकोज यहाँ से निकल के इस ब्लू ट्यूब में भर जाएंगे। ठीक है, जो NaCl वाली जो सॉल्ट है या और कुछ जो सॉल्ट है जो हमारा बॉडी के लिए चाहिए, वो वाली सॉल्ट इस कैनल के अंदर घुस जाती है। ठीक है, और जो हमारा जो पॉइजनस मटेरियल है वो कैसे, वो आगे बढ़ती है, आगे बढ़ते बढ़ते कहा जाती है इस वाली ट्यूब में, जिसको हम कह सकते हैं लूप ऑफ हेनरी। ओके, तो लूप ऑफ हेनरी ये वाली एक लूप है। ठीक है, इस लूप के अंदर में जो पानी है, वेस्ट मटेरियल है, वो क्या करती है, कुछ टाइम के लिए स्टोर हो रहती है। तो अब स्ट्रक्चर देख के बता सकते हो कि इसका काम क्या है। इसका काम है सिर्फ और सिर्फ पानी को स्टोर करना। ठीक है, पानी को स्टोर कर लिया, अब क्या करेंगे, इस पानी के अंदर में जो पानी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जो अभी भी वेस्ट नहीं हुआ, उसको फिर से एब्जॉर्ब किया। देखो इसमें भी रेड जो ब्लू वाली कैनल है वो भी इसमें टच है। तो जो पानी हमारे लिए रीअब्जॉर्ब हो सकती, फिर से रीअब्जॉर्ब हो सकती, उस पानी को फिर से इस ब्लू कैनल में घुसा देती है, और जो पॉइजनस मटेरियल है वो आगे बढ़ती है। आगे बढ़ते बढ़ते चले जाते हैं डिस्टेनल ट्यूब। डिस्टेनल डिस्टेनल जो ट्यूब है, या डिस्टेनल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब, जिसको हम, ये जो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब और ये डिस्टेनल, डिस्टेंस का मतलब डिस्टेंस वाली, डिस्टेंस आ रही है। ठीक है, तो ये जो डिस्टेनल ट्यूब होती है ये क्या करती है, फिर से रीअब्जॉर्ब करती है। मतलब ये जो हमारा जो नेफ्रॉन जो है ना, उसका बेसिकली काम ही है कि रीअब्जॉर्ब करना। ठीक है, जो वेस्ट मटेरियल है उसको रीअब्जॉर्ब करना। तो रीअब्जॉर्ब करके 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 जो 5.5 लीटर जो हमारा जो पानी है उसको इसमें 1 या हाफ लीटर में कन्वर्ट कर देती है। और वो जो पानी है जो एकदम ही खराब है, एकदम ही पॉइजनस है, जो हमारा बॉडी के लिए एकदम ही पॉइजनस है, जो हमारा बॉडी के लिए एकदम ठीक नहीं है, उसको क्या करते हैं, कलेक्टिंग ट्यूब में पहुंचा देती है। और एक कलेक्टिंग ट्यूब क्या करती है, इस तस्वीर में हम देख सकते हैं, ये देखो, कलेक्टिंग ट्यूब इस यूरेटर में उसको घुसा देती है। तो यूरेटर में जो पानी है वो एकदम खराब है, एकदम पॉइजनस है, एकदम एमोनिया वाली वाटर है। वो जो पॉइजनस वाटर है वो कहाँ पर स्टोर होती है, यूरिनरी ब्लैडर। ये एक ब्लैडर है, ठीक, यूरिनरी ब्लैडर है। इस यूरिनरी ब्लैडर का काम क्या है, वाटर को कुछ टाइम के लिए स्टोर करना। ठीक है, और जब हमारा ब्रेन सिग्नल दे कि जो यूरिनरी ब्लैडर फुलफिल हो गया, जब यूरिनरी ब्लैडर में जो पॉइजनस जो यूरिया स्टोर होते होते जब वो फुलफिल हो जाती है, तब क्या होती है, यूरिनरी ब्लैडर संकेत देती है हमारा ब्रेन को, और ब्रेन संकेत देती है कि यूरिनरी ब्लैडर यूरेथ्रा को खोलने की। यूरेथ्रा ऐसे तो बंद है। ठीक है, तो बंद है, इसलिए ये जो हमारा जो पॉइजनस जो हम कहती है जो हमारा यूरिया वो निकल तो नहीं सकती है। तो यूरेथ्रा को सिग्नल देती है कि अब यूरेथ्रा खोल जाओ तुम। ठीक है, तब जब यूरेथ्रा खोल जाती है तो ये जो हमारा जो वेस्ट मटेरियल रहती है इसमें जो स्टोर है वो क्या होगी, वो बाहर निकल जाएंगे। ओके, इस टाइप से हमारा बॉडी का जो पॉइजनस मटेरियल है वो बाहर निकल जाती। तो इसको हम कह सकते हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, और ये जो सिस्टम है ये हमारे लिए, हमारा बॉडी सिस्टम में बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन करती है। अगर ये सिस्टम खराब हो गया या डैमेज हो गया तब हम मर भी सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ही एक खास सिस्टम की आज बात किया। तो अगर इस वीडियो को आपने दिल से देखा, अगर अच्छी लगी वीडियो, तो प्लीज़ 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 इस वीडियो के एक लाइक तो बनती है, एक लाइक कीजिए, और दोस्तों के साथ प्लीज़ इसको शेयर कीजिए, और एक बात, कमेंट प्लीज़ करिए, कैसी लगी, बुरी लगी, अच्छी लगी, जो भी लगी आप प्लीज़ कमेंट कीजिए। ठीक है, तो ठीक है, चलते हैं, मिलेंगे अगली किस सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।